दोस्तों आज की कहानी जो हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं वो एक बहुत ही बेहतरीन सर्वाइवल मूवी है जिसका नाम है स्वीट हार्ट। तो अपनी सांसों को थाम लीजिए क्योंकि यह कहानी आपकी दिल की धड़कन को तेज करने वाली है। कहानी की शुरुआत में जिन नाम की लड़की को दिखाया जाता है जो न जाने कहाँ से समुद्र में बहकर एक आइलैंड पर पहुंच जाती है। शायद वह किसी शिप या फिर किसी प्लेन में ट्रेवल कर रही होगी जो यहाँ पर क्रैश हो गया होगा। लेकिन इस पूरे आइलैंड में बिल्कुल अकेली नहीं थी क्योंकि उसे अपने सामने एक लाश दिखाई देती है जो कि उसके ही साथी जॉन की थी और वह भी समुद्र में बहकर यहाँ पर आया था। अब वो देखकर जिनको लगता है कि वह शायद अभी भी जिंदा है, लेकिन जब वो उसके पास जाती है तो उसे पता चलता है कि वह तो कब का मर चुका है। यह देखकर वह काफ़ी ज़्यादा घबरा जाती है। उसके बाद वह उसकी लाश को घसीट कर एक किनारे पर ले आती है। वहाँ उसे साइड में रखकर कुछ खाने का सामान ढूंढने के लिए निकल जाती है, पर दूर दूर तक उसे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। यह जगह इतनी सुनसान थी कि अब उसे डर लगने लगा था। वह फैसला करती है कि वह आइलैंड के अंदर जाने की कोशिश करेगी, क्या पता उसे वहाँ पर कुछ मिल जाए। तभी उसे एक पेड़ पर एक थैला लटका हुआ मिलता है जिसके अंदर देखने पर उसे बहुत सी चीज़ें मिलती है, जिसमें एक मेडिसिन भी थी जिसकी डेट 1999 थी, यानी कि यहाँ पर उससे पहले भी कोई आया था या फिर कोई फंसा हुआ था जिसका सामान यहाँ पर छूट गया है। अब उसको और खंगालने पर उसे कुछ और चीज़ें मिलती है जिनमें माचिस भी थी जिसे वो अपने पास रख लेती है ताकि आगे काम आ सके। वह थोड़ा और आगे जाती है, वहाँ उसे एक सूखा पेड़ मिलता है जिसके अंदर बहुत बड़ा होल होता है। अब उसे देखकर वह थोड़ी चैन की सांस लेती है क्योंकि आज रात वह उसके अंदर सोकर गुजार सकती है और खुद को सेफ रख सकती है। कुछ ही समय के बाद वहाँ पर अंधेरा हो जाता है और अभी तक उसे कोई भी खाने का सामान नहीं मिला था, इसलिए उसे ऐसे ही भूखे पेट सोना पड़ता है। सोने के लिए उसने वही सूखे पेड़ का सहारा लिया होता है। अब एक रात गुजारने के बाद जब वह अगली सुबह सोकर उठती है तो देखती है कि जॉन की लाश में से बहुत ही गंदी बदबू आ रही है, इसलिए उसे कैसे भी करके इस स्मेल को रोकना होगा, वरना उसकी बदबू से यहाँ पर कोई जंगली जानवर भी आ सकता है। वो यह भी देखती है कि किनारे पर कुछ मछलियाँ बहकर आ गई है जिसमें से उसे एक सांप भी दिखाई देती है, लेकिन उसका आधा हिस्सा किसी दूसरी मछली ने खा लिया था। वह उन पड़ी हुई मछलियों को अपने पास रख लेती है क्योंकि अभी समुद्र में जाकर मछलियाँ पकड़ना नहीं आता है। इसी दौरान उसकी नज़र को दूर बने क्रॉस पर पड़ती है। जब वह करीब जाती है तो देखती है कि वहाँ पर कुछ लोगों की कब्र बनी हुई है जो शायद उन लोगों की हो सकती है जिनका उसे सामान यहाँ पर मिला था या फिर यहाँ पर रहने वाले कुछ आदिवासी लोगों की। उन कब्र को देखने के बाद जिम को जॉन का ख्याल आता है, वह भी उसे वहीं पर दफन कर देती है क्योंकि यह जगह उसके लिए सही थी। जिसके बाद वो अपनी पकड़ी मछलियों को साफ करती है, लेकिन वो सब सड़ चुकी थी और बहुत ही ज़्यादा बदबू मार रही थी। कुछ न होने की वजह से उसे वो खाना ही पड़ता है क्योंकि अब उसके पास कोई दूसरा चारा नहीं होता है। अब ये रात भी जैसे तैसे करके गुजर जाती है। उसने आग जला ली थी जिसके साइड में वो लेट जाती है, पर जब अगले दिन उसकी आग खुलती है तो वो जॉन की ग्रेव को देखती है और उसे देखकर उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं क्योंकि किसी अनजान चीज़ ने उसकी लाश को वहाँ से बाहर निकाल दिया था और उसे ऐसे ही कच्चा खा लिया था क्योंकि वहाँ पर हर जगह खून ही खून पड़ा हुआ था। जंगल में ऐसा कौन कर सकता है? तो वह सोचती है कि यह किसी जानवर का ही काम हो सकता है क्योंकि उसकी लाश बहुत ज़्यादा बदबू मार रही थी। अब यहाँ जैन के दिमाग में उस जानवर का ख्याल आ रहा था कहीं वो उस पर हमला ना कर दे, इसलिए वो अपनी सेफ्टी के लिए एक लकड़ी को काट कर रख लेती है और उस सामान में मिले चाकू को उसके आगे लगाकर अपने पास रख लेती है और उससे निकुला कर लेती है, जिसके सहारे से वो बैठ जाती है और वहीं पूरी रात उस जानवर का इंतजार करती रहती है। अगर वह दोबारा आए तो वह उसे मार सके या फिर उसको देख ले कि वह कितना बड़ा है। लेकिन पूरी रात गुजर जाती है और वह जानवर नहीं आता। अगली सुबह उसकी नज़र समुद्र में बहते हुए एक सूटकेस पर पड़ती है जिसे लेने के लिए वो तैरकर उसके पास जाती है और उसे वापस लेकर आ रही होती है। लेकिन इसी वक्त उसे पानी में कुछ महसूस होता है। उसे लगता है कि शायद कुछ फंस गया है। वह नीचे जाकर उसे हटाने की कोशिश करती है, तभी उसे अंदर एक बहुत बड़ा होल दिखाई देता है जिसकी गहराई बहुत ही ज़्यादा थी। अब वो बहुत ज़्यादा डर जाती है और फ़ौरन बाहर किनारे पर आ जाती है। अब जब वो उस बैग को खोलती है तो उसमें कुछ बच्चों के कपड़े और कुछ शूज मिलते हैं, वो उन्हें पहन लेती है। उसमें कुछ फ़ोटोज़ भी होते हैं, शायद उस फैमिली की होंगी जिनकी यहाँ पर कब्र है। वो यहाँ पर फंस गए होंगे और फिर एक एक करके यहीं पे मरते चले गए होंगे। लेकिन क्या सच में उन्हें यहाँ पर कोई बचाने नहीं आया था या फिर कोई और वजह थी? फिर रात में उसे एक प्लेन की आवाज़ सुनाई देती है जो उसके ऊपर से गुजर रहा होता है। उसकी आँख खुल जाती है। वो फ़ौरन अपने साथ लाई फ्लेयर गन को छोड़ देती है, लेकिन वो वेस्ट हो जाती है क्योंकि वो प्लेन अब जा चुका था। लेकिन जब वो फ्लेयर नीचे गिरने लगता है तो उसे परछाई में कोई बड़ी सी चीज़ देखने को मिलती है जो बहुत ही ज़्यादा भयानक थी और किसी क्रिएचर जैसी लग रही थी। अब वो फ़ौरन अपने आइलैंड के अंदर जाने लगती है ताकि वह आग को बुझा सके क्योंकि उससे वह क्रिएचर उसकी तरफ अट्रैक्ट हो सकता है। और वह आग बुझाने के बाद एक कोने में जाकर छुप जाती है। अब यहाँ में देख पाती है कि वह क्रिएचर पानी से बाहर आ चुका है क्योंकि उसने भी जिन को देख लिया था। पर यहाँ पर जिन की किस्मत अच्छी होती है कि वह सही समय पर छुप जाती है। अब अगले दिन जब वह सोकर उठती है तो उन फोटोज़ को दोबारा देखने लगती है जिसमें एक बच्चे के पीछे किसी अजीब तरह की चमकती हुई आकृति दिखाई दे रही थी जो इस बात का सबूत दे रही होती है कि जो कल उसने देखा था वह सच था।
इसलिए जितना जल्दी हो सके उसे यहाँ से निकलना होगा। यहाँ पर रहना उसके लिए बिल्कुल भी सेफ नहीं है। अब वो सोचती है कि यहाँ से कैसे निकला जाए। अब यहाँ पर उसे अपनी सूटकेस के अंदर अपनी लाइफ जैकेट को रख लिया होता है और फिर उसके ऊपर बैठकर वह ना खत्म होने वाले समुद्र को पार करने वाली थी, लेकिन ये मुमकिन तो नहीं था। तभी बीच में जाते ही उसका सूटकेस पलट जाता है और वह गुस्से में पानी से बाहर आ जाती है। अब इसी तरीके से रात हो जाती है और वह उसी पेड़ के नीचे जाकर छुप जाती है, क्योंकि क्या पता वो क्रिएचर फिर से यहाँ पर आ जाए। और यही होता है। कुछ ही देर के बाद वो क्रिएचर दोबारा आता है और उसी पेड़ के ऊपर कई सारे बार करता है। वो उसे खींचने की भी कोशिश करता है, लेकिन वो बच जाती है। अगले दिन जब वह सोकर उठती है तो देखती है कि उसने तो पेड़ की धज्जियाँ उड़ा दी है। उसे समझ में आ जाता है कि ये क्रिएचर कितना ताकतवर और खतरनाक है और अब वह पेड़ बिल्कुल भी सोने लायक नहीं बचा है। इसलिए वह आज रात के लिए कुछ और आइडिया निकालती है। उसने कुछ मछलियों को चारा बनाकर एक बड़ी सी मछलियों को पकड़ लिया है और फिर वह उसे पेड़ पर लटका देती है, ताकि अगर आज रात वो क्रिएचर यहाँ पर आए तो उस मछली को खाकर यहाँ से चला जाए। और ऐसा ही होता है। वह आता है और मछली को खाकर चुपचाप चला जाता है। और अगले दिन जब वह सोकर उठती है तो देखती है कि वहाँ पर कोई मछली नहीं है, लेकिन तब उसे समुद्र में उसके साथ की कटी हुई लाश मिलती है जो कि सड़ चुकी थी। वह उसे घसीट कर एक किनारे पर ले आती है और उसको उसी पेड़ पर लटका देती है ताकि आज रात में बच सके। लेकिन आखिर कब तक वह खुद को ऐसे ही बचाती रहेगी। खैर अब फिर से रात हो जाती है और जिनने आज रात के लिए अपने लिए गड्ढा खोद कर रखा था जिसके अंदर वो लेट जाती है, तभी वो क्रिएचर आता है और बॉडी को खाने लगता है। जिनने पहली बार उस क्रिएचर को इतने करीब से देखा था वह बहुत ही ज़्यादा भयानक था, लेकिन अभी तक हमने उस क्रिएचर को नहीं देखा है। तभी वह उसके ऊपर से गुजरता है और जिन उसके पैर को देख लेती है, लेकिन वो चुपचाप लेटी रहती है बिना कुछ आवाज़ करे। अब अगले दिन उसे उसकी हाइट का अंदाज़ा लग चुका था, इसलिए वह अपने लिए एक झूला बना लेती है ताकि वह उस तक पहुँच ना सके। उसने दो पेड़ों के बीच में एक बड़े से कपड़े को बांध लिया था और आज रात के लिए उसके ऊपर ही गुजारने वाली थी। अब आज रात जब वो यहाँ पर आता है तो वह जिन की झोली को देख लेता है। जब वह उसके करीब नहीं पहुँच पाता तो उस पेड़ को ही उखाड़ना शुरू कर देता है, जिससे जिन जमीन पर गिर जाती है और वह पूरी ताकत लगाकर यहाँ से भागना शुरू कर देती है। लेकिन वह फिर भी उसे पकड़ लेता है और अपने घर यानी कि पानी में ले जाने की कोशिश करता है। वह उसे बार बार पटकता है, लेकिन सही मौके पर जिन उसके शरीर में अपने बनाए हुआ हथियार घुसा देती है, जिससे वह उसे छोड़कर भाग जाता है। अब इसी तरीके से एक और सुबह हो जाती है। जिन अपने पैरों पर हुए जख्म को देखती है जो उसे बहुत ही तकलीफ दे रहा था, लेकिन तभी यहाँ उसे लाइफ बोट दिखती है जो उसकी तरफ ही आ रही थी। उसमें उसके दो दोस्त थे जो कि प्लेन क्रैश के बाद जिंदा बच गए थे। अब उन्हें देखकर जिनको बहुत ज़्यादा खुशी होती है, उन्हें गले से लगा लेती है, क्योंकि कोई तो यहाँ पर आया उसके सहारे के लिए, वरना वो यहाँ पर अकेली फंसी हुई थी। और उन्हें देखकर उसे बहुत ज़्यादा हिम्मत मिलती है। वो उन्हें कुछ खाने को देती है और फिर उन्हें उस क्रिएचर के बारे में बता देती है और कहती है कि हमें जल्द से जल्द यहाँ से निकलना होगा, क्योंकि मैं यहाँ पिछले 7 दिनों से फंसी हुई हूँ। लेकिन लुक्स और मियाँ उसकी बातों पर विश्वास नहीं करते। उन्हें लगता है कि वो झूठ बोल रही है। वो कहते हैं कि हम पिछले 5 दिनों से समुद्र में भटक रहे हैं और अब जाकर हमें यह आइलैंड मिला है। ये दोनों यहाँ पर जाना नहीं चाहते हैं। अब जैन तस्वीरों को दिखाती है जिसमें वो क्रिएचर साफ दिखाई दे रहा था, लेकिन फिर भी ये दोनों उसकी बात को नहीं मानते। वो यहाँ पर जाना नहीं चाहते हैं। जैन समझ जाती है कि ये उसकी बात नहीं मानेंगे। अब इसलिए वो उनसे छुपकर उनकी राफ्ट को लेकर यहाँ से भागने का प्लान बनाती है। वो उनकी राफ्ट को लेकर यहाँ से निकलने की कोशिश करती है, लेकिन वो दोनों उसे पकड़ लेते हैं। मिया जैन पर अटैक कर देती है, जैसे वो बेहोश हो जाती है। जब उसकी आँख खुलती है तो वह खुद को बंधा हुआ पाती है और अब रात हो चुकी होती है। इसलिए वो लुक्स को उसे खोलने के लिए कहती है, लेकिन लुक्स और मिया उसकी कोई भी बात नहीं सुनते। इसके बाद मिया उस आइलैंड पर घूमने के लिए चली जाती है और लुक्स वही जैन के पास रुकता है। इधर जब मिया वॉक कर रही होती है तो वह क्रिएचर पानी से निकलकर उस पर अटैक कर देता है। उसकी आवाज़ सुनकर लुक्स तुरंत यहाँ पर आ जाता है, लेकिन वो क्रिएचर मिया को पानी में खींचकर ले जाता है और उसे मार देता है। यह देखकर लुक्स बहुत ज़्यादा डर जाता है। वो डर कर एक पेड़ पर चढ़ जाता है। अब सुबह हो जाती है, लेकिन लुक्स पेड़ पे नीचे नहीं आता है। जैन उसे समझाती है कि देखो वो क्रिएचर सिर्फ रात में ही यहाँ पर आता है, वो दिन में बाहर नहीं निकलता है। यह बात सुनकर लुक्स पेड़ पे नीचे आता है। अब जैन लुक्स से कहती है कि हमें जल्द से जल्द आइलैंड से निकलना होगा। अब लुक्स उसकी बात मानने के लिए तैयार था। अब ये लोग कुछ मछलियों को नारियल अपने साथ रख लेते हैं। वो अपने सभी सर्वाइवल करने के सामान को भी रख लेते हैं। यहाँ पर लुक्स अभी भी काफ़ी डरा हुआ था। जैन उसे समझाती है कि वो क्रिएचर्स रात में ही अटैक करता है और जब रात होगी हम इस आइलैंड से काफ़ी दूर जा चुके होंगे। इसके बाद जैन जाकर उस क्राफ्ट में बैठ जाती है। अब ये लोग जैसे ही अपने क्राफ्ट से यहाँ से निकलने लगते हैं, लुक्स को पानी में वही क्रिएचर दिखाई देता है। ये देखकर दोनों काफ़ी घबरा जाते हैं और उस क्राफ्ट को चारों ओर से ढक लेते हैं, लेकिन तभी वो क्रिएचर उनकी क्राफ्ट में घुसकर उन पर अटैक कर देता है और यह देखकर लुक्स उस फ्लेयर गन से उस पर अटैक कर देता है, लेकिन वो क्रिएचर जैन को पकड़कर अपने साथ ले जाता है। जैन के पास एक नाइफ था
जिसे निकालकर वो उस क्रिएचर पर कई बार अटैक करती है। लेकिन तभी लुक्स जैन को बचाने के लिए पानी में आ जाता है। यह देखकर वो क्रिएचर जैन को छोड़ देता है और लुक्स को पकड़ लेता है। वो उसे लेकर अपने साथ उस बड़े से होल में चला जाता है। यह देखकर जैन किसी तरीके से तैरकर उस आइलैंड पर पहुंच जाती है और अब जैन अपने उन नुकीले हथियारों से उस क्रिएचर पर अटैक करने लगती है, जिससे वो क्रिएचर काफ़ी घायल हो जाता है। लेकिन अब वो जैन को पकड़ लेता है, लेकिन जैन उस पर अटैक करके भागने लगती है। तभी वो क्रिएचर उसके सामने आ जाता है, लेकिन अब वो काफ़ी जख्मी हो चुका था, इसलिए वो वहीं पर गिर जाता है। यह देखकर जैन उस पर बहुत सारे अटैक करती है और बाद में उसका गला काट देती है। इसके बाद हम देखते हैं कि जहाँ जैन ने आग लगाई थी उससे पूरा आइलैंड जलने लगा था। यानी कि अब इतनी बड़ी आग को देखकर कोई ना कोई जैन को बचाने के लिए यहाँ ज़रूर आएगा, इसलिए जैन ने ऐसा किया था। और अब इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। जय हिंद।